हेलो दोस्तन, स्वागत है आपका अमन टेक्निकल स्टडीज में। मैं हूं अमन और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे करियर के बारे में जो न सिर्फ फ्यूचर प्रूफ है बल्कि दुनिया भर में डिमांड में है, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने की। अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हो, टेक्नोलॉजी की फील्ड में करियर बनाना चाहते हो और आपको कंफ्यूजन है कहां से स्टार्ट करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं दूंगा एक बोनस टिप जो आपको एक स्मार्ट डेवलपर बनने में हेल्प करेगी। सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर होता कौन है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर वो होता है जो एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स या फिर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स डिजाइन करता है, डेवलप करता है और मेंटेन करता है। मतलब जो भी आप यूज करते हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या कोई भी गेम, उन सब के पीछे डेवलपर्स का ही हाथ होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। उन्हें कोई प्रॉब्लम दिया जाता है और उन्हें अपने कोडिंग स्किल्स से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलना होता है। और ये सॉल्यूशंस अलग अलग फॉर्म्स में हो सकते हैं, एक वेबसाइट, एक मोबाइल ऐप या फिर एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम। एक डेवलपर को अपने यूजर्स के लिए यूजर फ्रेंडली और एंगेजिंग एक्सपीरियंस क्रिएट करना होता है। उन्हें यह सोचना होता है कि कैसे वो अपने सॉफ्टवेयर को और बेहतर बना सकते हैं और कैसे वो नए फीचर्स ऐड करके यूजर्स को और वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक टीम एफर्ट होता है। डेवलपर्स अक्सर एक टीम में काम करते हैं जहां हर एक मेंबर का एक स्पेसिफिक रोल होता है। टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आते रहते हैं और एक डेवलपर को हमेशा अपडेटेड रहना पड़ता है। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है, आप क्रिएटिव हो, आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है और आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए रेडी रहते हो, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपके लिए एक परफेक्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए B.Tech, कंप्यूटर साइंस, BCA, MCA या B.SC, IT जैसे कोर्सेज करने चाहिए। ये कोर्सेज आपको कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल सिखाएंगे और आपको डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रूबरू करवाएंगे। लेकिन अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो भी टेंशन मत लो। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जहां से आप फ्री में कोडिंग सीख सकते हो। यूट्यूब पे आपको काउंटलेस ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जहां एक्सपीरियंस्ड डेवलपर्स आपको स्टेप बाय स्टेप कोडिंग सिखाएंगे। कोर्सेरा, Udemy, Udacity जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आप अफोर्डेबल प्राइसेस में कोडिंग कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। फ्री कोड कैंप एक बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है जहां आप बिल्कुल फ्री में इंटरैक्टिव कोडिंग ट्यूटोरियल्स एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप अपनी कोडिंग स्किल्स को टेस्ट करना चाहते हो तो हैकर रैंक, लीड कोड जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आप कोडिंग चैलेंजेस सॉल्व कर सकते हो। इंपॉर्टेंट यह है कि आप में सीखने की लगन हो, आप कंसिस्टेंट रहो और आप अपने स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए मेहनत करते रहो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको अलग अलग स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आपको कम से कम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपर्ट होना चाहिए। स्टार्ट विद C, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट जैसे पॉपुलर लैंग्वेजेस। C आपको प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स सिखाता है, पाइथन आपको डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में हेल्प करेगा, जावा आपको एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में हेल्प करेगा और जावास्क्रिप्ट आपको वेब डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट स्किल है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। डेटा स्ट्रक्चर्स आपको डेटा को एफिशिएंटली स्टोर और ऑर्गेनाइज करना सिखाता है और एल्गोरिथम्स आपको प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना सिखाता है। ये स्किल्स आपका लॉजिक स्ट्रांग बनाते हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटाबेस नॉलेज आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आपको पता होना चाहिए कि डाटा को कैसे स्टोर करना है, कैसे रिट्रीव करना है और कैसे मैनिपुलेट करना है। SQL, MongoDB जैसे पॉपुलर डेटाबेसेस के बारे में सीखो। वर्जन कंट्रोल आपको अपने कोड में होने वाले चेंजेस को ट्रैक करने में हेल्प करता है। गिट और गिटहब जैसे टूल्स आपको अपने कोड को ऑनलाइन स्टोर करने और अपने टीम मेंबर्स के साथ कोलैबोरेट करने में हेल्प करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टू हर फील्ड में इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बोनस स्किल्स की बात करें तो ऐप डेवलपमेंट, एंड्रॉइड, iOS, वेब डेवलपमेंट, HTML, CSS, JS, React, क्लाउड कंप्यूटिंग, AWS, Azure, DevOps जैसे फील्ड्स में भी एक्सपर्टीज गेन कर सकते हैं। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने स्किल्स को प्रैक्टिकल में यूज करके देखना होगा और इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है प्रोजेक्ट्स बनाना। प्रोजेक्ट्स बनाना मैंडेटरी है। क्योंकि आपके प्रोजेक्ट्स ही आपका रियल टैलेंट दिखाते हैं। जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक्सपीरियंस मिलता है।
एएपी अपनी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को शोकेस कर सकते हो। और जब आप अपने प्रोजेक्ट्स को अपने रिज्यूम में मेंशन करते हो तो रिक्रूटर्स को पता चलता है कि आपने अपने स्किल्स को प्रैक्टिकल में यूज किया है। एएपी सिंपल प्रोजेक्ट्स से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि कैलकुलेटर ऐप, वेदर ऐप यूजिंग एपीआई, पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट, ई कॉमर्स डमी साइट। जैसे जैसे आपकी स्किल्स इंप्रूव होती जाएं, आप और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स भी काम कर सकते हो। आपने प्रोजेक्ट्स को गिटहब पे अपलोड करना ना भूलें। आपके स्किल्स और प्रोजेक्ट्स को शोकेस करने के लिए एक इंप्रेसिव रेज्यूमे और लाइव पोर्टफोलियो वेबसाइट बहुत जरूरी है। रिज्यूम आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है रिक्रूटर्स पे, इसलिए यूज इंपैक्टफुल बनाना बहुत जरूरी है। रिज्यूम में अपनी एजुकेशन, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स और अचीवमेंट्स को मेंशन करो। अपने प्रोजेक्ट्स के लिंक्स देना ना भूलें। रिज्यूमे को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखें और यूज विजुअली अपीलिंग बनाने की कोशिश करें। पोर्टफोलियो वेबसाइट आपके काम को शोकेस करने का एक और बेहतरीन तरीका है। पोर्टफोलियो वेबसाइट पे आप अपने प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स दे सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स दे सकते हैं और यूजर्स को अपने प्रोजेक्ट्स को लिव देखने का मौका दे सकते हैं। पोर्टफोलियो वेबसाइट को क्लीन, प्रोफेशनल और यूजर फ्रेंडली बनाना बहुत जरूरी है। रेज्यूम और पोर्टफोलियो में अपने गिटहब प्रोफाइल का लिंक देना ना भूलें। इन्हें इंपैक्टफुल बनाने में टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये आपके ड्रीम जॉब पाने में मदद करेंगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जॉब कैसे मिलेगी। अगर आप फ्रेशर हो तो इंटर्नशिप से स्टार्ट करना बेस्ट ऑप्शन है। इंटर्नशिप्स आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस देते हैं और आप इंडस्ट्री के काम करने के तरीके को समझ पाते हो। इंटर्नशिप्स के लिए आप लिंक्डइन, इंटर्नशाला, ग्लासडोर जैसे प्लेटफॉर्म्स भी अप्लाई कर सकते हो। कंपनीज की वेबसाइट्स पे भी इंटर्नशिप्स के लिए ओपनिंग्स निकालती रहती हैं। हैकाथॉन्स और कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना भी एक बेहतरीन तरीका है अपने स्किल्स को शोकेस करने का और पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स का ध्यान खींचने का। हैकाथॉन्स में आप टीम्स में काम करते हो और लिमिटेड टाइम में इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप करते हो। फ्रीलांसिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है एक्सपीरियंस गेन करने का और पैसे कमाने का। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे अपवर्क, फाइवर पे आप अपने स्किल्स के हिसाब से प्रोजेक्ट्स ढूंढ सकते हो और क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हो। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन भी एक बहुत इंपैक्टफुल तरीका है अपने स्किल्स को शोकेस करने का और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करने का। जॉब सर्च में पेशेंस और परसेवरेंस बहुत जरूरी है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक ऐसा फील्ड है जहां आपकी करियर ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, आपकी स्किल्स इंप्रूव होती हैं और आप हायर पोजीशंस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का करियर अक्सर जूनियर डेवलपर से स्टार्ट होता है। कुछ एक्सपीरियंस गेन करने के बाद एएपी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर डेवलपर, टेक लीड जैसे रोल्स में मूव कर सकते हो और एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के साथ एएपी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, सीटीओ, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर जैसे लीडरशिप रोल्स के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। सैलरी भी आपके एक्सपीरियंस, स्किल्स, लोकेशन और कंपनी के हिसाब से वरी करती है, लेकिन जनरली सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की सैलरी काफी अट्रैक्टिव होती है और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, सैलरी भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज होती रहती है। एपी अपने स्किल्स को यूज करके अपना स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हो या फिर फ्रीलांस कंसल्टेंट बैंक के काम कर सकते हो। इंपॉर्टेंट यह है कि आप हमेशा सीखते रहो, अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहो और इंडस्ट्री की लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ अपडेटेड रहो। तो दोस्तों, यह था कंप्लीट रोड मैप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने का। अगर आपको यह रोड मैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अमन टेक्निकल स्टडीज पर हम मिलते हैं नए वीडियोस के साथ। मैं हूं अमन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कोड करो